और ये एक्सक्लूसिव कॉपी उस फैसले की टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको हम दिखा रहे हैं। फैसले की एक्सक्लूसिव कॉपी आपके सामने, और इसी के बिना पर अब यह तय किया गया कि आखिरकार ज्ञानवापी परिसर में कानूनी कार्रवाई जो होनी है वो क्या होनी है। इसी कॉपी के आधार पर यह तय कर दिया गया। एक्सक्लूसिव कॉपी टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि एक एक करके हर चीज साफ करती है। उसके अंदर क्या क्या गूढ़ बातें लिखी गई हैं वो भी आपको साफ साफ हम बताएंगे। लेकिन इसके पहले ही जो पैराग्राफ है उसमें साफ लिखा गया कि प्रार्थना पत्र 56 ग प्रस्तुत कर कहा गया कि वकील कमिश्नर श्री अजय कुमार मिश्र को हटाकर माननीय न्यायालय स्वयं उनकी जगह किसी दूसरे वरिष्ठ वकील को नियुक्त करे। मुख्य आधार लिया गया, जो तमाम बातें कही गई। तो शुरुआती जो प्रश्न है उस पर जितनी दलीलें दी गई थी वो सामने रखा गया। और इसमें एक बात और खास कही गई है कि जिला प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए कथित ज्ञानवापी मस्जिद सहित पूरे बैरिकेडिंग क्षेत्र में कमीशन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित हो और एडवोकेट कमिश्नर, वादी प्रतिवादी और उसके अधिवक्ता को छोड़कर कोई भी व्यक्ति इसमें दाखिल नहीं हो सकता, जैसा कि आदेश दिनांक 26/4/2022 को दिया गया था। और जो अहम बात इसमें की गई है कि जिला प्रशासन को तहखाने का ताला खोलकर अथवा तोड़कर कमीशन कार्रवाई, वीडियोग्राफी, फोटो लेने का आदेश दिया जाए। बिल्कुल। और जो इसी में आदेश का जो सेक्शन है, सबसे पहले हिमांशु दर्शकों को बता देते हैं कि आखिरी पेज पर जो आदेश लिखा गया उसमें क्या लिखा गया। उसमें लिखा गया कि प्रार्थना पत्र 61 ग स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 तथा 3 को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र 11 ग में वर्णित तथ्यों के प्रकाश में कार्रवाई किया जाए। और इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बताता हूं कि उसमें कहा गया कि एडवोकेट कमिश्नर, उनके सहायक तथा कमीशन कार्रवाई से संबंधित व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी बाहरी व्यक्ति कमीशन की कार्रवाई के दौरान उपस्थित नहीं होगा। इसमें लिखा गया कि अधिवक्ता आयुक्त पक्षकारों द्वारा बताए गए बिंदुओं और फोटो लेने व वीडियोग्राफी करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि किसी भी स्थान पर अवरोध उत्पन्न किया, ये खास पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिएगा, कि यदि किसी भी स्थान पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है, जैसे कहीं पर ताला आदि बंद कर दिया जाता है, तो जिला प्रशासन को पूरा अधिकार होगा कि ताले को खुलवाकर या तोड़वाकर कमीशन कार्रवाई कराएं। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी एवं पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि कमीशन कार्रवाई संपूर्ण कराने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी उनकी होगी। तो ये बात साफ कर दी गई। साथ ही साथ कमीशन की कार्रवाई भी तय कर दी गई। कार्रवाई का जो समय है वो भी तय कर दिया गया। उसमें लिखा गया कमीशन कार्रवाई प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगातार प्रत्येक दिन जब तक कमीशन कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती तब तक चलेगी। यानी आज 12 तारीख का फैसला हो चुका है, आ चुका है, आज का समय निकल चुका है। कल यानी 13 तारीख से और 17 तारीख जब तक रिपोर्ट सबमिट करनी है, 13, 14, 15, 16 इन 4 दिन के लिए सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्रवाई करने की कमीशन को स्वतंत्रता है। इसमें मेंशन किया गया कि यदि कमीशन कार्रवाई में किसी तरीके का अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो जिला प्रशासन एफआईआर दर्ज कराकर सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि आदेश की कॉपी में संलग्न किया गया, हाईलाइट किया गया है, किसी भी दशा में कमीशन की कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी, चाहे किसी पक्षकार द्वारा सहयोग किया जाए या ना किया जाए। यानी फ्री हैंड दिया गया एक तरीके से प्रशासन को कि कमीशन की कार्रवाई को पूर्णतः लागू करवाना आपके ऊपर निर्भर करता है। और नाम लेकर के जिसमें कि कमीशन का, जिसमें कि तमाम लोगों का नाम लिया गया, अधिकारियों का, और कहा गया कि आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि पूरी कार्रवाई को आप अक्षरशः लागू कराएं। एक एक का जिक्र इस कॉपी में किया गया है और इसमें आप देखेंगे अनंत, तो पिछली बार का भी जिक्र किया गया है कि 7/5/2022 को क्या हुआ था उसका भी जिक्र इसमें किया गया है। और ये कहा गया है कि इस समय एडवोकेट कमिश्नर को प्रवेश करने से रोकने के लिए मुस्लिम समुदाय के सदस्य परिसर में खड़े हो गए जो पहले से छिपकर बैठे थे। ये इसमें 7 तारीख को जब सर्वे की बात की जा रही थी, वह अचानक से भीड़ आ गई तो नहीं करने दिया गया था, उसका भी जिक्र इसमें किया गया है। और लास्ट में यह भी कहा गया कि उत्पन्न किया गई ऐसी परिस्थितियां जिससे वीडियोग्राफी वहां पर ना हो पाए। जिला प्रशासन न्यायालय के आदेश को लागू कराने में रुचि नहीं ले रहा है। इस तरह की बातें जब 7 तारीख को स्पष्ट हुई थी तब कहा गया है
कि वीडियोग्राफी सर्वे को नहीं होने दिया गया। तो ये ऑर्डर कॉपी हम आपको बता रहे हैं, एक तस्वीर में कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी सबसे पहले आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव फैसला आ चुका है। तहखाना खोलेगा, ताला या तो खुलेगा या टूटेगा, ये इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। देखिए अजय मिश्रा तो है ही, साथ में उनके एक और कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया गया है विशाल सिंह, और एक और कोर्ट कमिश्नर होंगे। अगर एक कोई उपस्थित नहीं हो पाता है, अजय मिश्रा उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उनकी जगह विशाल सिंह या फिर कोई और कोर्ट कमिश्नर मौजूद रहेंगे, लेकिन कोर्ट कमिश्नर को वहां पर मौजूद रहना होगा। तो अभी तक जो कुछ छुपा हुआ था, जो कहा जा रहा था कि छुपा के रखा है, सामने नहीं आने दिया जा रहा दुनिया के, तो अब वो जल्द ही सामने आएगा। लेकिन अभी कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। टाइम्स नाउ नवभारत पर आप सबसे पहले कोर्ट के ऑर्डर की इस कॉपी को आप देख रहे हैं, जिसमें एक एक बात स्पष्ट की गई है। और इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे 17 तारीख को रिपोर्ट सौंपी जानी है। उससे पहले सर्वे यहां पर किया जाएगा, सर्वे की वीडियोग्राफी यहां पर की जाएगी, ज्ञानवापी का तहखाना भी खुलेगा, और कल से ही, जी हां, कल से ही यह सर्वे शुरू होगा। और उसके बाद सर्वे की रिपोर्ट 17 तारीख तक पहुंचानी होगी कोर्ट को। कोर्ट कमिश्नर नहीं हटेंगे, अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे, और उनके साथ में 2 और कोर्ट कमिश्नर, एक विशाल सिंह और एक और कोर्ट कमिश्नर बनाए गए हैं। और इसके साथ ही जो जिला अधिकारी हैं यानी डीएम, वो इस सर्वे की मॉनिटरिंग करेंगे, यानी उनकी देख रेख में यह सर्वे किया जाएगा। तो कहीं से किसी तरह की आपत्ति या फिर कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत अगर किसी पक्ष की तरफ से अगर जताई जाए, तो वहां पर डीएम मौजूद रहेंगे, जिला अधिकारी जिन्हें कहा जाता है, व्यवस्था वो वहां पर पूरी देखेंगे, कोर्ट कमिश्नर मौजूद रहेंगे, पुलिस बल वहां पर मौजूद रहेगा, और हर किसी को एंट्री नहीं दी गई है। आप जब सर्वे का वक्त होगा, उस वक्त सिर्फ गिने चुने लोग ही एंट्री कर पाएंगे। तहखाने का भी यहां पर ताला खोला जाएगा। मस्जिद में कुछ लोगों को ही नमाज पढ़ने की इजाजत होगी। प्रशासन ने कमिश्नर की एंट्री सुनिश्चित नहीं की। ये टाइम्स नाउ नवभारत के पास ऑर्डर की वो कॉपी, और उस ऑर्डर की कॉपी में खास क्या है ये हम आपको इन तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। और उस ऑर्डर की कॉपी की एक एक बात आपके सामने यहां पर रखी जा रही है, जहां स्पष्ट कहा गया है कि अधिवक्ता आयुक्त को दोनों पक्षों द्वारा बताए गए बिंदुओं पर फोटो लेने एवं वीडियोग्राफी करके रिपोर्ट का आदेश दिया जाए। जिला प्रशासन को तहखाने का ताला तोड़कर खोलकर कमीशन कार्रवाई की जाए। हम सारे हिंदू भी खुश रहेंगे कि आप अजान जहां मन तहां अदा करिए, लेकिन हमारा ज्योतिर्लिंग है ये। हमारे धर्म, हमारे चारों वेद पुराणों में मान्यता है कि हमारे बाबा विश्वनाथ जी पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, सबके प्रधान अधिपत्य ये हमारे बाबा विश्वनाथ जी हैं। हम हिंदुओं के अस्मित्व का सवाल है। ये बाबा विश्वनाथ जी का जो शिवलिंग है, हम हिंदुओं को मिलना चाहिए। आप कभी भी किसी भी मस्जिद में पढ़ेंगे, कोई परहेज किसको क्या है, इस पे आप रोड़ा न बनाएं। और ये आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है कि जो पूरे दुनिया में, पूरे भारत में ये गंगा जमुनी तहजीब की आप लोग मिसाल कायम करते हैं। आप मिसाल कायम करिए ना। हम तो एक मंदिर की ही बात कर रहे हैं क्या बाबा? सारे लोग इस सहमत है इस चीज में।